पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी की राष्ट्रीय कविता के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने प्रकृति और अध्यात्म के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्त किया है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है हिम किरीटिनी। यह रचना 1930 में लिखी गई थी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने काव्य में 3 बिंदुओं को एकाकार किया है। वे राष्ट्र की आराधना करते हैं, प्रकृति का चित्रण करते हैं और अध्यात्म में रमते हैं। ये 3 बिंदु उनकी प्रत्येक कविता में देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग स्वरूप हैं। राष्ट्र को वे कभी मोहन के रूप में देखते हैं, अर्थात कृष्ण के रूप में देखते हैं। संपूर्ण भारत को वे एक कारागार के रूप में देखते हैं और अंग्रेज शासकों को वे एक ऐसे विदेशी शक्ति के रूप में देखते हैं जिन्होंने भारत के समस्त वैभव, संपदा, शांति और स्वतंत्रता का हरण किया है। उसके विरुद्ध संघर्ष की भावना उनकी कविताओं में मिलती है। ये भावनाएं इन्होंने कभी प्रकृति के आलंबन के रूप में प्रस्तुत की है, कभी अध्यात्म के आलंबन के रूप में प्रस्तुत की है। और एक तरह से देखा जाए तो उनका यह जो समग्र प्रयास है वह हिंदी की राष्ट्रीय कविता को एक विविध, नवीन और अप्रतिम आयाम प्रदान करता है। हिम किरीटिनी में भी इन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। हिम किरीटिनी नामक कविता प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति के माध्यम से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में छायावाद का आभास मिलता है। सच तो यह है कि सन 1912 और 13 के बीच में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने जो कविताएं लिखी थी वे छायावाद का आभास देती थी। उसमें छायावाद की झाई प्रतीत होती थी। उन दिनों जयशंकर प्रसाद भी अपनी कविताएं लिख रहे थे, किंतु उनमें छायावाद की वह झाई नहीं थी जो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में थी। यह बात अलग है कि वे छायावाद के पुरस्कर्ता थे, किंतु छायावाद को उन्होंने अपने काव्य का आधार नहीं बनाया और स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय काव्य की वे प्रवृत्त हुए। यह एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उनके जीवन का ध्येय राष्ट्रीयता ही थी। किंतु छायावाद के वे पुरस्कर्ता थे, इस बात की पुष्टि बहुत सारे आलोचकों ने, समीक्षकों ने और कवियों ने की है। उनमें प्रमुख हैं रामधारी सिंह दिनकर, गिरिजा कुमार माथुर, शांति प्रिय द्विवेदी, विनय मोहन शर्मा, प्रभाकर माचवे, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर कमलाकांत पाठक, सूर्य प्रकाश दीक्षित और शिव प्रसाद सिंह। इसके अतिरिक्त अन्य कवियों ने, समीक्षकों ने भी उन्हें छायावाद का पुरस्कर्ता माना है। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर देना चाहते हैं कि गिरिजा कुमार माथुर ने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध में जो बातें कही थी वह न केवल उनकी प्रकृति वर्णन के प्रति, न केवल उनकी राष्ट्रीयता के प्रति, न केवल उनके अध्यात्म के प्रति, बल्कि उनके समग्र चिंतन और उनके काव्य वैभव के प्रति भी एक स्पष्ट संकेत करती है। गिरिजा कुमार माथुर ने कहा था, जब सत्य की अभिव्यक्ति कठिन थी और इतिहास के मौन को स्वर देना संकटमय था, जब भावना के हरहराते प्रपात बंदी थे और माध्यम पथ अवरुद्ध थे, तब उन्होंने अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी ने विद्रोह को शब्द दिए। प्रपातों पर जड़े हुए पाषाण खंड सरकाए और जब धारा वेग से बह निकली वहीं उन्होंने अपनी उपलब्धि मानी, वहीं उनकी कविता प्राणवंत हुई। हिम किरीटिनी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की एक लब्ध प्रतिष्ठ प्राकृतिक रचना है। प्राकृतिक शब्द का प्रयोग यहाँ पर प्रकृति परकता के रूप में लिया गया है और इसके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। यह रचना सन 1930 में लिखी गई थी।
माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रकृति के लिए जो रचनाएं लिखी, प्रारंभिक रचनाएं उनकी बहुत संश्लिष्ट थी, प्रतीकात्मक थी, दुरूह थी, कठिन थी, और फिर उन्होंने बाद में जब प्रकृति की रचनाएं लिखी तो उसमें सरलता आई। यह वह समय था जब अंग्रेजों का शासन था और रचनाकार की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में कोई भी रचनाकार जब अपनी राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति करता था तो सीधे सीधे उन अभिव्यक्तियों को प्राणवंत नहीं बनाता था, बल्कि प्रतीकों के माध्यम से, मिथकों के माध्यम से अपनी बात को कहता था। हालांकि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कभी भी अपनी भावनाओं के साथ समझौता नहीं किया। कभी भी वे अंग्रेजी शासन और उनके अत्याचारों से डरे नहीं, और उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता की भावनाओं को बहुत स्पष्ट रूप से कहा। फिर भी उनके मन में प्रकृति के प्रति जो एक मोह था, उस मोह के अधीन होकर जब उन्होंने हिमकिरीटी की रचना की तो प्रारंभिक कुछ छंदों में उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अपनी बात को अभिव्यक्त किया, किंतु बाद में वही प्रतीकात्मकता स्पष्ट रूप से मुखर हुई, और इस दृष्टि से उसमें रहस्योन्मुखता होने के बावजूद भी, उसमें एक आवरण होने के बावजूद भी, वह कविता जो हम यहाँ पर व्याख्यार्थ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, अपने आप में बहुत अर्थपूर्ण, सरस और व्यंजनापरक बन गई है। और इस दृष्टि से यह रचना अपने आप में मुखर है, प्राणवंत है, जीवंत है, और अपने संदेश को कहने में, अपने संदेश को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सफल है। इस कविता के माध्यम से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने यह संदेश दिया है कि प्रत्येक भारतवासी तब तक किसी भी उपहार को ग्रहण न करे, प्रकृति के उपहार को भी ग्रहण न करे, सुख मर्यादा को भी ग्रहण न करे, विषय वासना में भी लिप्त न रहे, जब तक कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाते। जब तक हम स्वतंत्र नहीं होते, तब तक किसी भी प्रकार के सुख संधान को अपनाना, ग्रहण करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। यह बात उन्होंने कही है, क्योंकि चाहे वह प्रकृति का सौंदर्य हो, जीवन का सौंदर्य हो, यौवन का सौंदर्य हो, या हमारे जीवन में आने वाले हर क्षण का सौंदर्य हो, चाहे कितने भी प्रलोभन हो, चाहे वे हमारे सामाजिक प्रलोभन हो या विदेशी सत्ता के द्वारा दिए गए प्रलोभन हो, न तो हमें किसी मोहपाश में बंधना है, न प्रलोभनों में बंधना है, न सौंदर्य के बंधनों में बंधना है, न जीवन के सुख में बंधना है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, स्वतंत्रता को प्राप्त करना, और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमें यदि आवश्यकता पड़े तो अपने त्याग को, समर्पण को और बलिदान की भावनाओं को अपनाना है, और उसी के माध्यम से हमें अपने जीवन का जो एकमात्र ध्येय है, हमारे जीवन की जो एकमात्र विजय है, स्वतंत्रता, उसे प्राप्त करना है, और उसी के लिए सब कुछ न्यौछावर करना है। संभव है कि विदेशी शक्तियां हमें प्रलोभन दें और हमारे जीवन का जो भी सत्व है, हमारे जीवन का जो भी वैभव है, हमारे जीवन का जो भी संचित है, उसे चुराने का प्रयत्न करें, उसे शोषित करने का प्रयत्न करें। परंतु उन सारी स्थितियों से हमें अपने आप को बचाना है, और अपनी सारी शक्ति को, हमारे जीवन की सारी ऊर्जा को, हमारे सारे विवेक को केवल एकमात्र ध्येय जो हमारा है, भारतवर्ष की आज़ादी का, उसके लिए हमें समर्पित करना है। यही बात इस कविता के माध्यम से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कही है। यहाँ पर यह कविता अनेक अर्थों में हमारे सामने आती है। कभी हमें लगता है कि हम प्रकृति के माध्यम से चल रहे हैं, कभी हमें ऐसा लगता है कि हम समाज में रह रहे हैं, कभी हमें लगता है कि हम राष्ट्रीय और राजनीतिक परिदृश्य में जा रहे हैं। प्रत्येक छंद यहाँ पर एक विशिष्ट अर्थ को लिए हुए है, और उस विशिष्ट अर्थ में भी एक अर्थ जो मूल छुपा हुआ है, वह यह है कि हमें केवल हमारी स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। बस यही बात इस कविता में है, और इसे बहुत ही सुंदर व्यंजनापरक शैली में
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अभिव्यक्त किया है। हेमकिरीटिनी। हेमकिरीटिनी का अभिप्राय है हिम अर्थात बर्फ, श्वेत, किरीट अर्थात मुकुट, श्वेत मुकुट, बर्फ से आच्छादित मुकुट अर्थात हिमालय, अर्थात जो रूप या बिंब उपस्थित किया गया है वह संपूर्ण भारतवर्ष का है, भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा। इस संपूर्ण कविता में भारतवर्ष के बारे में बातें कही गई है, भारत माता के बारे में बातें कही गई है, प्रकृति के माध्यम से बातें कही गई है, किंतु यह जो हिम किरीटिनी का जो स्वरूप है बस शीर्षक तक सीमित रह गया है और उसके बाद कहीं भी उसका रूप हमको देखने को नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने जो राष्ट्र की कल्पना की थी वह भौगोलिक आधार पर नहीं की थी, वह भावात्मक आधार पर की थी। भौगोलिक रूप और भावात्मक रूप ये दो भिन्न चीजें हैं। अन्य कवियों ने जब भारत माता का स्वरूप उपस्थित किया, चाहे वह द्विवेदी काल के कवि हों या छायावाद के कवि हों या परवर्ती कवि हों, तो उन्होंने भारतवर्ष की जो परिकल्पना की वह भौगोलिक रूप में की है। किंतु माखनलाल चतुर्वेदी ने भूगोल को आधार तो बनाया, किंतु मूल स्वर जो है वह उसका भाव पक्ष रहा है, भावना देखी है। और यही बात यहाँ पर स्वतंत्रता के रूप में हमारे सामने आ रही है। री सजनी वन राजी की श्रृंगार, यह पंक्ति बार बार इस कविता में आ रही है। री सजनी, अरी सजनी, सजनी यानी सखी, सहेली, वन राजी का श्रृंगार, वन जंगल, राजी, राजी होती है श्रृंखला, श्रेणियां। जंगल की श्रेणियां क्या है? लंबे चौड़े पहाड़, उन पहाड़ों पर फैली हुई वनस्पतियां, पेड़ पौधे, हरियाली, फूल, फल, यह सब उसी में आता है। तो वन एक राजा के रूप में यदि होता है और यदि हम यहाँ पर माता या स्त्री की कल्पना कर रहे हैं, भारत माता की कल्पना कर रहे हैं, तो वह राजी के रूप में है। यहाँ पर इस शब्द को, राज्य शब्द को अनेक अर्थों में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो री सजनी है सखी वन राजी की श्रृंगार, यह प्रकृति की जो संपदा है, शैलियाँ हैं, शैलियाँ ने पर्वत श्रृंखलाएं, ये हरी भरी श्रृंखलाएं हैं, यह श्रृंगार कर रही है, श्रृंगारित हैं, सौंदर्य से आपूरित हैं। क्योंकि जब प्रकृति हरी भरी होगी, रंग बिरंगे फूल होंगे और वहाँ पर सुवासित फूलों के ऊपर, परागकणों पर भ्रमर मंडराते होंगे, कोयल कूकती होगी, पक्षी कलरव करते होंगे और बड़े बड़े वृक्ष फलों से लदे होंगे, तो निश्चित रूप से वह सौंदर्य मन को मोह लेने वाला होगा। तो यह सब कुछ जो है यह प्रकृति का श्रृंगार है। और जब इस सुंदरता को, इस श्रृंगार को कोई भी देखेगा तो सौंदर्य के प्रति तो हर व्यक्ति आकर्षित होता है, हर मन आकर्षित होता है। व्यक्ति ही क्यों, पशु पक्षी भी आकर्षित होते हैं। जिनमें भी प्राणों का संचार हो रहा है वह सौंदर्य के प्रति आकर्षित होता है। तो कवि यहाँ पर उस सौंदर्य भावना को, उस प्रकृति के लावण्य को आधार बनाकर अपनी बात को कहना चाह रहे हैं और यह पंक्ति बार बार हर छंद में आ रही है। री सजनी वन राजी की श्रृंगार, समय के वन मालियों की कलम के वरदान, डालियों कांटों भरी के ए मृदुल एहसान, मुग्ध मस्तों के हृदय के मूंदे तत्व अगाध, चपल अली की परम संचित गूंजने की साध, बाग की बागी हवा की मानिनी खिलवाड़, पहन कर तेरा मुकुट इटला रहा है झाड़, खोल मत निज पंखियों के द्वार। री सजनी वन राजी की श्रृंगार, री सजनी वन राजी की श्रृंगार। यहां पर कवि ने एक बिंब उपस्थित किया है। जब तक हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य
परम उपहार का संस्पर्श नहीं कर लेते, तब तक हम उसका उपभोग न करें, जब तक कि हम विजय का वर्ण नहीं कर लेते। यह बात इन पंक्तियों के मूल में है। तो खोल मत निज पंखियों का द्वार। अब पंखियों शब्द जो है यहां पर दो अर्थों को व्यक्त करता है। एक पंखुड़ियां, फूल जो होता है वह जब अपनी पंखुड़ियों को खोलता है तभी फूल कहलाता है, नहीं तो कली रहता है। और कली जब खिलती है, उसकी पंखुड़ियां खुलती है, तो उसमें से उसकी सुंदरता भी प्रकट होती है, उसका रस भी प्रकट होता है पराग के रूप में। और फिर जब वो खुल जाती है तो उसकी सुगंध फैलती है और उसका रसपान करने के लिए भ्रमर मंडराता है। तो ये भ्रमर कौन है? यह भ्रमर है अंग्रेज शासन। यह भारतवर्ष की सुचिता को, उसके सौंदर्य को और उसके वैभव को एक भ्रमर के समान चूस कर निस्तेज करने के लिए यहां पर उपस्थित है। तो समय के वनमालियों की कलम के वरदान, यहां पर समय के वनमाली, तो समय यहां पर जो है एक अपने आप में विशिष्ट अर्थ को लिए हुए है। वह यह है कि परिवर्तन होता है सृष्टि में, और वन के जो माली होते हैं अर्थात प्रकृति, परंतु इसको दूसरे अर्थों में लें तो रचनाकार। समय के मालिक कौन है? वे रचनाकार, वे साहित्यकार जो साहित्य की सर्जना करते हैं, क्योंकि उनकी कलम का ही वरदान है कि अनेक प्रकार के साहित्य की सृष्टि वहां पर होती है। और वे डालियों कांटों भरी के ए मृदुल एहसान। तो वृक्षों की जो डालियां हैं उनमें कांटे हैं और उन कांटों के बीच में फूल खिलते हैं। गुलाब के फूल की कल्पना कीजिए कि गुलाब का कोमल फूल जो अपनी सुगंध को लेकर, उसके सौंदर्य को लेकर हमारे मन को मोहता है, किंतु कल्पना कीजिए कि वह कांटों के बीच में होता है। और हमारे साहित्य में जो रचनाएं होती हैं वो भी कष्टों के बीच में होती है। जो भी साहित्यकार होता है अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को सहता है और फिर अपने अनुभवों के आधार पर उन्हें लिखता है। तो फूल जब खिलता है कांटों की सैया पर, कांटों भरी डालियों पर फूल खिलता है, तो वह हम पर एहसान करता है, कृपा करता है। और इसी प्रकार से साहित्यकार भी कष्टों के बीच में रचना को लिखता है, तो वह भी हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, एहसान कर रहा है। मुग्ध मस्तों के हृदय के मूंदे तत्व अगाध, चपल अली की परम संचित गूंजने के साथ। अब यहां पर दूसरा भाव आ रहा है। जीवन के सौंदर्य को देखकर, जीवन में जो सुवास है उसे देखकर, और जीवन के लावण्य को देखकर, चाहे वो प्रकृति के माध्यम से आया हो या यौवन के माध्यम से आया हो, जब इस सौंदर्य को देखने के बाद में आदमी इतना मदमस्त हो जाता है, इतना अभिभूत हो जाता है कि उसकी आंखें मूंद जाती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी गहरे तत्व के दर्शन उसने कर लिए हो। वह उसमें आत्मलीन हो जाता है। और जब जो आदमी जीवन से आत्मलीन होने का मतलब होता है कि जो वास्तविकता है उससे अलग हट जाता है, जो जीवन की सच्चाई है उससे वह टूट जाता है, बिखर जाता है या एकदम पृथक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में युवा शक्ति जो है वह अपने यौवन के मद में जब चूर हो जाती है, आत्मलीन हो जाती है, केवल अपने तक सीमित रह जाती है, तब वह उस चंचल, चपल यानी चंचल, अली यानी भ्रमर, तो चंचल भंवरे की तरह जीवन के सारे सुखों को, जीवन के सारे आनंद को संचित करने के लिए प्रवृत्त होती है, आगे बढ़ती है। अब मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर परोक्ष रूप से यह बात कवि बतलाना चाहता है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है कि जीवन का जो ध्येय है उसे प्राप्त करना है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य आनंद में निमग्न रहकर अपने आप को खोना नहीं है,
भ्रमर जो होता है, भंवरा जो होता है, वह तो केवल जो है केवल रस पान करता है और उसी में लिप्त रहता है और उसी में मस्त रहता है। और कभी कभी तो फूलों की पंखुड़ियों के बीच में रात्रि को जब फूल बंद होते हैं, कमल के फूल बंद होते हैं, तो उसमें भ्रमर भी उसी में रह जाता है। तो यदि हम विषय वासनाओं की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, यौवन के मन में उस सौंदर्य को देख रहे हैं, तो उसमें चंचलता हमारे जीवन की जो है वहीं तक सीमित नहीं रहना है, उसके आगे भी बढ़ना है। और यहाँ पर अली जो है, यह अली प्रतीकात्मक है। यह अंग्रेजों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है कि हमारे जीवन का जो संचित है वह अंग्रेज उसे शोषित करने में लगे हुए हैं। बाग की बागी हवा की माने नहीं खिलवाड़, पहन कर तेरा मुकुट इटला रहा है जाड़। यह उपवन जो है, जीवन एक उपवन के समान है। भारतवर्ष की संपूर्ण संपदा और उसका सारा भौगोलिक परिवेश वह भी एक उपवन की तरह है, बगीचे की तरह है। और उसमें जो यौवन की विद्रोही हवा है, बागी हवा ने विद्रोही हवा, जो यौवन की लहर दौड़ रही है, वह मान करने वाली, रूठने वाली मानिनी स्त्री की तरह जो गर्व से लिप्त है, वह जीवन से के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ऐसी स्थिति में जबकि सर्वत्र मद हो या गर्व हो, अभिमान हो, यौवन भी अभिमान का प्रेरक है, तो पहन कर तेरा मुकुट इटला रहा है झाड़। ऐसे समय में एक सामान्य सा झाड़ जो है, झाड़ यानी वृक्ष, तरु, यह जब यौवन से आपूरित होता है तो इटलाने लगता है। जब उसमें हरे हरे पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, फल आते हैं, तो यह यौवन का प्रतीक है। तो जब यौवन होता है तो इटलाने लगता है। एक तरफ मानिनी है, एक तरफ इटलाने का भाव है, परंतु ये अपने आप से कटने का भाव है, अपने कर्तव्य से हटने का भाव है, इटलाने का नहीं। ऐसे समय में जब सर्वत्र मादकता हो, मस्ती हो, सौंदर्य हो, लावण्य हो और वहां पर यौवन का प्रभाव हो, यौवन का मद हो, ऐसी स्थिति में हमें भ्रमित नहीं होना है। हमें अपने अंदर का जो रहस्य है, पंखियां, जो पंखुड़ियां हैं, वह हमारे जीवन का रहस्य है, उससे खोलना नहीं है। क्योंकि एक बार यदि हमने उस रहस्य को खोल दिया, दिखला दिया, तो निश्चित रूप से उसका शोषण होगा। री सजनी वनराजी की श्रृंगार, यह श्रृंगार है, किंतु यह श्रृंगार सहेज कर रखने के लिए है, बिखराने के लिए या लुटाने के लिए नहीं है। आ गया वह वायुवाही मित्र का नवराग, बुलबुलें गाने लगी हैं जाग प्यारी जाग, प्रेम प्यासे गीत गढ़ तेरा सराहे त्याग, रागियों का प्राण है तेरा अतुल अनुराग, पर्ण वन देवी न संपुट खोल तू मत जाग, विश्व के बाजार में मत बेच मधुर पराग, खुली पंखुड़ियां कि तू बेमोल, हाट है यह तू हृदय मत खोल। कवि इस मुक्त छंद में बसंत के आगमन और उससे प्रभावित होने वाले परिदृश्य को प्रस्तुत कर रहा है। वह कहता है कि आ गया वह वायुवाही। वाही यहाँ पर अश्व के लिए प्रयुक्त होता है और यह मित्र जो है यह बसंत के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो अश्व की गति के सदृश्य बहती वायु के साथ में मित्र वसंत का आगमन इस धरती पर हो चुका है। और बसंत के आगमन के पश्चात यहाँ पर बुलबुलें और जो भी पक्षी हैं वे सब गीत गायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जाग प्यारी जाग, बसंत का आगमन हो चुका है और वह आह्वान कर रहा है कि हे प्रियतमा तुम जागो, अभी तक तुम सोई हुई हो। यहाँ पर जाग प्यारी जाग, ये दो तरह का अर्थ है। एक तो प्रियतमा को जगाने का भाव है और दूसरी ओर सोई हुई भारत की जनता को जगाने का भाव भी लक्षित हो रहा है। प्रेम प्यासे गीत गढ़ तेरा सराहे त्याग, रागियों का प्राण है तेरा अतुल अनुराग। यह तो एक ऐसा समय है जब प्रेम प्यासे अर्थात अवसरवादी लोग, जो प्रेम के प्यासे हैं अर्थात अवसरवादी लोग गीत गढ़ रहे हैं, नए नए गीतों का सृजन कर रहे हैं।
तेरा सराहे त्याग और परोक्ष रूप से तुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हारे त्याग की सराहना कर रहे हैं। रागियों का प्राण है तेरा अतुल अनुराग। जो भी इस संसार में विषय वासना और सांसारिक सुख की कामना रखने वाले हैं, उन रागियों का जो है, जो अंतर मन में बसा हुआ तेरा प्यार है, वही उन्हें उत्प्रेरित कर रहा है कि वे तुझे प्रसन्न करें। पर्णवन देवी, हे प्रकृति की देवी, हे प्रकृति के सौंदर्य, हे प्रकृति की स्वामिनी, न संपुट खोल, तू अपनी अंजुलि को मत खोल। संपुट यानी अंजुलि, अपनी अंजुलि को मत खोल, तू मत जाग। उनके द्वारा बार बार तुझे प्रभावित करने की चेष्टा के बावजूद, प्रभावित करने की चेष्टा के अनंतर तू मत जाग, उनके बहकावे में मत आ, विश्व के बाजार में मत बेच मधुर पराग। क्योंकि ये सारा संसार जो है, यहाँ पर तू अपने पराग को बेच देगी तो तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर पराग भी प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पराग अर्थात तेरा वैभव, तेरा संचित कोष, तेरे जीवन की उपलब्धि, इसे तू किसी को मत दे। हमारे भारतीय संस्कृति की संचित निधि क्या है? हमारा साहित्य, हमारे संस्कार और हमारे आचार विचार और हमारे यहाँ की धन संपदा, ये सब कुछ हमारे पास जो है। और ये विदेशी शासक यहाँ पर आए हैं विश्व में बाजार में कि हम भारतवर्ष को, तुम हमें ये अपनी चीज़ें दे दीजिए और हम विश्व में इन्हें ले जाकर तुम्हें उचित मूल्य दिलवाएंगे। तो इनके बहकावे में हमें नहीं आना है, क्योंकि इसके साथ साथ हमारी आज़ादी भी, हमारी स्वतंत्रता भी जा रही है, तो उसे भी हमें बचाना है। खुली पंखुड़ियाँ की तू बेमोल, एक बार तूने, हे फूल को प्रतीक मान के कहा गया है कि एक बार कली यदि अपनी पंखुड़ियों को खोल देती है तो वो बेमोल हो जाती है, उसके मूल्यहीन हो जाती है, क्योंकि उसका सारा रस तो वहाँ पर चूस लिया जाता है। और एक बार उसका सारा रस चूस लिया गया तो उसमें कोई भी सौंदर्य नहीं रह जाता, नहीं सुवास रह जाती, नहीं उसमें मकरंद रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो क्या मूल्य रह जाता है? हाट है यह, तू हृदय मत खोल, क्योंकि यह सारा संसार है, एक बाजार है। तू अपने हृदय को मत खोल, क्योंकि एक बार तूने अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर दिया तो इन लोगों के सामने तू बेपर्दा हो जाएगी और तेरे मन के सारे रहस्य को ये जान जाएंगे। ऐसी स्थिति में तुझे कुछ भी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करना है। यही बात इन पंक्तियों में कवि ने अभिव्यक्त की है। इस कविता में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रकृति के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहा है और ये बतलाने की चेष्टा कर रहे हैं कि भारतवर्ष की सारी प्राकृतिक संपदा को विदेशी शासक अंग्रेज अपहरण करना चाहते हैं और यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उनका शोषण करना चाहते हैं। उसके प्रति यहाँ पर कवि भारतीय जनता को जागृत कर रहा है और कह रहा है कि अंग्रेजी शासकों के बहकावे में हमें नहीं आना है और हमें अपनी अस्मिता को, हमारी वन संपदा को और हमारे वैभव को, हमारे आचार विचार को और हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखना है। अगले कार्यक्रम में हम पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की इसी कविता हिमकिरीटनी के बचे हुए अंशों की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे।